हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर आप सभी को उच्चारण स्थान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उच्चारण स्थान अगर आप लोग डायरेक्ट याद करते हैं तो आपको जिंदगी में आप कभी भी उच्चारण स्थान को पूरा याद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि व्यंजनों की कुल संख्या 41 है। ठीक है दोस्तों, तो 41 को एक साथ याद रखने में किसका स्थान कंठ है, किसका स्थान तालु है, किसका मुर्दा है, किसका दंत है, किसका ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो ये संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज आप सभी को ऐसी ट्रिक के आधार पर बताएंगे याद करने के लिए उच्चारण स्थान कि आप लोग पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आज अगर आप लोग हिंदी में अगर आप लोग अच्छी सफलता चाहते हैं अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में तो आज की इस सेशन को आप लोग एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेगा आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इनमें से आपको जो है 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको पूछ दे कि दोस्तों र का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज आप सभी के पूरे डिटेल में आप सभी के पूरे कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं और आप लोग को कभी भी ऐसा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क वर्ग से लेकर के प वर्ग और अंतस्थ व्यंजन तक आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक सबसे पहले आपको हम समझाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कितने वर्ग है दोस्तों? ये टोटल 5 वर्ग है। तो 5 वर्ग में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पहले आप लोग अभी ट्रिक ने आपको समझ लीजिए। देखिए क वर्ग जो है क में कंठ है, तो च वर्ग में तालु भी है और ट वर्ग में दोस्तों क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग मुर्दा बोलते हैं। त वर्ग में दंत है और प वर्ग में ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो जान गए कि क वर्ग में कंठ है, च वर्ग में तालु भी है, ट वर्ग में मूर्धन्य है, त वर्ग में दंत है, प वर्ग में ओष्ठ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पे आते हैं कि 2-4 रोज के बाद इसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज वही जो आप भूल जाते हैं उसी को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। ठीक है, आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक जो ट्रिक बताते हैं वो याद रखना है, कटा मुदो। ठीक है दोस्तों, कटा मुदो आपको याद रखना है, कटा मुदो, ये चीज आपको जरूर याद रखना है, कटा मुदो। ठीक है, मुदो, ये आपको ध्यान रहे कि एक एक चीज जो है आपका जो है अलग होना चाहिए। कटा, क से कंठ हो गया, तो से तालु हो गया। ठीक है दोस्तों, ता से तालु हो गया, मुंह से मूर्धा हो गया, और जो है द से दंत हो गया, और ओ से क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है सबसे पहले आप जो पहाड़ा लिखना है, क का लिखना है, च का लिखना है, ट का लिखना है, उसके बाद ट के बाद क्या आते हैं दोस्तों, तो आते हैं, उसके बाद पो आते हैं। ठीक, समझ गए। तो अब तो देख गए आप लोग सीरियल में को आएगा तो याद रखना क से कंठ हो गया। ठीक है, तो आएगा तो से समझ लेना कि ये डिटेल में, ठीक है, क्योंकि जो सीरियल में होता है सीरियल में ही आपको याद रखना है। क का
क ख का पहाड़ा पहले आता है, उसके बाद च छ का पहाड़ा आता है। तो क का जो पहाड़ा पहले आता है तो क के लिए कंठ होगा, च के दूसरे नंबर पर आता है छ के लिए तालु होगा, और दोस्तों ट का तीसरे नंबर पर आता है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है, मूर्धा है। ठीक है दोस्तों, तो क च वर्ग से रिलेटेड, ट वर्ग से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसको आप लोग आसानी से पेश कर गए। तो ट्रिक ये है कटा मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कटा मुद्दो, ये जो उच्चारण स्थान याद रखने का ट्रिक है, कट्टा कट्टा मुद्दो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रह पाएगा कटा मुद्दो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके जो हम आप सभी को दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कट्टा मुद्दो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फरेश से इनको हम लिख देते हैं, इसको हम फरेश से लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कट्टा कटा मुद्दो। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, लेकिन याद रहे कि जो भी है सीरियल में होना चाहिए। क सीरियल में है, उसके बाद तो भी सीरियल में होना चाहिए, मो भी मुँह भी सीरियल में होना चाहिए, दो भी सीरियल में होना चाहिए, और ओ भी सीरियल में होना चाहिए। जिस प्रकार से क के बाद क वर्ग के बाद च वर्ग आते हैं, च वर्ग के बाद ट वर्ग आते हैं, ट वर्ग के बाद प वर्ग आते हैं, प वर्ग के बाद जो है प वर्ग। तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद जो अंतस्थ है और उष्ण है और संयुक्त है, इनको भी अब आपको याद रखने का ट्रिक बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है अब आपको हम सवाल करते हैं, आप लोग इनका जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आपको पूछ रहे हैं कि थो का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, थो का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से जल्दी सेकेंड में आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थो का उच्चारण स्थान अगर पूछ लिएगा, तो अगर आप लोग पूरा अभी कंठस्थ नहीं है, तो सबसे पहले क वर्ग को आप लिख दीजिए। क वर्ग 1 नंबर में है, क वर्ग के बाद च वर्ग 2 नंबर में है, ट वर्ग 3 नंबर में है, तो में है, तो वर्ग 4 नंबर में है, 4 नंबर में तो है, तो देखना है 4 नंबर का। तो 1 2 3 4, 4 नंबर क्या है, 4 में 2 है, 2 से क्या होता है दोस्तों, दंत होता है। तो थो का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, दंत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ट्रिक है, आपको बहुत कम ही मिलेगा ये ट्रिक। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको देखिएगा तो बहुत कम ही मिलेगा हमको ये ट्रिक। हमको लगता है कि ये फर्स्ट ट्रिक मेरा ही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि औरों को भी इनका फायदा मिल सके। और चलिए हम अब आपको संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को याद रखने का ट्रिक बताते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन जो है और उष्ण व्यंजन जो है, ये तो आपको हम व्यंजन उच्चारण के आधार पर आपको बताए हैं ना। अब जो आपको बताएंगे अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और ठीक है संयुक्त व्यंजन, ये आपको कभी भी ये आप नहीं भूलिएगा। इनके लिए भी हम ट्रिक, सबसे पहले तो कटा मुद्दो आप लोग याद रखना है। कंठ तालु मूर्धाउष्ठ दंतोष्ठ कटा मुद्दो याद रखिए। आप लोग 15 से 20 बार रटते रहिए, कटा मुद्दो कटा मुद्दो कटा मुद्दो। इसलिए इस तरह से कटा मुद्दो रटते रहिए 10-15 बार कटा मुद्दो, यानी कंठ तालु ओष्ठ दंत मूर्धा। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरह से आप लोग रटते रहिए, ये सीरीज में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है, अब आपको जो ट्रिक लगेगा ये चीज भी आप लोग को पूरी डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो है दंत अंतस्थ व्यंजन है, कितना है, अंतस्थ 4 है, उष्ण 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अंतस्थ उष्ण और संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ उष्ण और संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 4 यानी 12 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इनको हम समझाते हैं, इन पर ट्रिक काम नहीं करता है, अब इनको आपको हम डिटेल में समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है कटा मुद्दों के बाद अब जो आप सभी को उच्चारण स्थान बता रहे हैं वो बहुत ही अहम है आप सभी के लिए। कटा मुद्दों, अब समझिए कि आपका 95% उच्चारण स्थान क्लियर हो गया है। आपको जो भी अब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, देखिए सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आप सभी के लिए कितना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ये कटा मुद्दो जो है, कटा मुद्दो आप लोग को याद हो गया, कटा मुद्दो कंठ तालु दंत ओष्ठ, ठीक है ये याद हो गया। अब आपको विशेष उच्चारण स्थान जो है ये चीज के बारे में बताने, मुख्य रूप से विशेष जो है स्व स्व ये मूर्धन, ये तालम मूर्धन दन स, ठीक है, ब व अड़ ड र छ न
न और न की ध्वनियाँ, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, विशेष रूप से आपको यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम चलिए क्लियर कर लेते हैं। बाकी चित्र में तो देख के आप लोग खुद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है दोस्तों, कौन है वर्तस, कौन है मूर्धा। ठीक है दोस्तों, मूर्धा। ठीक है दोस्तों, मूर्धा मतलब जो मुंह में आधा स्थान से बीच में जो उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये तालु हो गया, नासिक हो गया, नाक। ठीक है दोस्तों, नाक के छिद्र से जो आते हैं उसको नासिक बोलते हैं। स्वर विवर बोलते हैं, जहाँ से कंठ से आवाज आते हैं। तो चलिए अब आपको पूरे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे, अब वहाँ पे आप सभी को कंफर्म कर दिए। तो कंठ कट्टा मुद्दो याद रखिएगा, कंठ में अब एक चीज और जुट जाएगा। कंठ वाला में आपको तो क वर्ग से याद रखना ही है। क वर्ग का जितना है वो सब कंठ से होता है। तो इसमें ह भी अब आपको ऐड कर देना है, ह। ठीक है दोस्तों, ह भी आपको याद रखना है, ह। अब इसको थोड़ा दिक्कत होगा याद करने में, क्योंकि इसका ट्रिक नहीं है। कुछ कुछ चीज़ ऐसे होती है इसका ट्रिक नहीं है। ह भी अब इसको ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद चलिए अब आपको मूर्धन्य है, मूर्धन्य मूर्धा है। मूर्धा से कौन कौन चीज़ याद होता है, तो आपको बताए थे हम कि कटो मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कटो मुद्दो, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा। ठीक है, दंत ओ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो हम आपको बताए थे कटो मुद्दो। ठीक है दोस्तों, कटो मुद्दो की ट्रिक मुझे बताए थे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो कटो तालु दंत मूर्धा ओष्ठ। तो इस पे क च, उसके बाद जो है टो के बाद आपका तो आता है, उसके बाद पो आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरी डिटेल में याद रखना होगा। मूर्धा के लिए कौन सा चीज आते हैं, तो मूर्धा के लिए क्या आते हैं, ख के को चो, उसके बाद टो आते हैं। तो टो का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा है। तो टो वर्ग का पूरा, टो वर्ग में क्या आता है, टो ठ ड ढ न, उसके बाद र अड़, ये टोठो में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा स्व र अड़ स्व, ये टोठो में ही आते हैं। ये मूर्धा ही है इसका उच्चारण स्थान। तो ये भी आप लोग क्लियरली याद कर लीजिएगा। 3 और जुटेगा इसमें। ठीक है, 3 नंबर में है, 3 और जुटेगा। मूर्धा में क्या होगा, 3 और जुटेगा, र अड़ और स्व। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये इसमें जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है वतस्य दंत मूल्य। ठीक है दोस्तों, वतस्य दंत मूल्य सरल। ठीक है, तो वतस्य दंत वर्तस्य दंत मूल। ठीक है दोस्तों, दांत के मूल से जो उच्चारण स्थान होता है, ये दांत और मूल से जो उच्चारण स्थान होता है वर्तस्य से, ये स्वरल होता है। ठीक है दोस्तों, स्वरल, ये आपको याद रखना है। ये वर्तस्य दंत मूल, ये आपको पूरी क्लियरली याद रख लेना है। और साथ ही जो स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं उनके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट पीडीएफ बहुत ही कम फी में मिलता है। अब देखिए, अब ये दंतोष्ठ जो है व और फ जो है, ये दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है इसका। ठीक है, अब देखिए तालु से जो होता है, तो आपको बताए थे कि कतो मुद्दो, तो चौथा तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन यो और स्व जो है ये भी तालु में आता है। ठीक है दोस्तों, यो और स्व जो होता है ये भी तालुए में आता है। अब देखिए दांत से जो होता है तो आपको बताइए थे, तो वर्ग पूरे दांत से आते हैं, और ओष्ठ से प वर्ग आते हैं पूरे। तो ये चीज अब आपका क्लियर हो गया। और देखिए तालब स्व का तालु है, तालब स्व, तालब तो से होता है शुरू, तो तालब स्व का तालु है। मूर्धन स, इसको हम लोग मूर्धन स बोलते हैं। तो मूर्धन स का मूर्धा होता है और स्व का दंत होता है, ये आपको याद रखना है। ह क्या एक महाप्राण है, और संयुक्त व्यंजन भी आपको, ये हमको पता है कि अब आपको याद हो गया। कल से हम आप सभी को पूरे डिटेल में संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे, और ये शब्द जो है इन शब्दों के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर संधि का भेद है, कौन है दोस्तों, स्वर संधि किसका भेद है, संधि का भेद है, वर्ण का भेद है, समास का भेद है, लिंग का भेद है। तो स्वर संधि किसका, वर्ण का भेद है। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में देखिए निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, त्र है, अक्ष है, य है
और देखिए ज्ञ है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में अभी भी यहाँ पे आपको हम बताए थे, देख लीजिए संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन आपको बताए थे कि 4 है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बताए थे ये अक्ष है, तर है, ज्ञ है और स्वर है। अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर। और यहाँ पे भी आपको बताए थे अभी संयुक्त व्यंजन के बारे में, ठीक है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन भी आप लोग पूरे डिटेल में याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर। अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर, ये आपको पूछेगा। और इसी तरह अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो आपको इस तरह के अगर प्रश्न मिलेगा तो आप लोग आसानी से उसको टिक कर पाइएगा। कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप सभी को पता है कि संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर है संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर संयुक्त व्यंजन है, तो अक्ष, तर, ज्ञ और य क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब आपका सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग पहली बार बिहार जेईई टारगेट टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको इस जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका सीरीज 100% सही समय पर हम तैयारी करवा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।